एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने सी अल्फ़ाबेट को कवर किया था और जितने भी टर्म आए थे उसमें मैंने उन सबको बताया था। और आज मैं डी अल्फ़ाबेट को कवर करूंगी और इसमें भी जितने भी टर्म आएंगे मैं उन सब पे वीडियो बनाने वाली हूँ और जो आपके नेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि डी अल्फ़ाबेट में कौन कौन से टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डी अल्फ़ाबेट में सबसे पहला टर्म आता है डीकंस्ट्रक्शन। एज यू नो, डीकंस्ट्रक्शन को देने वाले जैकब्स डेरिडा थे। इन्होंने अपने वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी में 1967 में डीकंस्ट्रक्शन टर्म को दिया था। आखिर डीकंस्ट्रक्शन टर्म को दिया क्यों गया? तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है। उसने बोला कि देखो, जो लैंग्वेज होती है ना वो स्टेबल होती है और कोई भी सेंटेंस है उसमें जो मीनिंग होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक, ऐसा किसने बोला? स्ट्रक्चरलिज्म बोला। जब ये इसी चीज को जैकब्स डेरिडा देखते हैं तो ये इसके अगेंस्ट, स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट लेके आते हैं डीकंस्ट्रक्शन को। ठीक, डीकंस्ट्रक्शन कहता है कि देखो, जो लैंग्वेज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, मीनिंग कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, लैंग्वेज आपकी अनस्टेबल होती है और टेक्स्ट भी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ऐसा जैकब्स डेरिडा ने बोला। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, कहा गया है कि मीनिंग आर नेवर फिक्स्ड, मीनिंग फिक्स्ड नहीं होती है। इसका मतलब कि एक सेंटेंस है उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, द बॉय इज बिग। अब यहाँ पर जो बिग है, क्या आप उसका इस्तेमाल सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में करोगे? सिर्फ हाइट को दिखा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिग का इस्तेमाल हाइट के लिए भी कर सकते हैं, एज के लिए भी कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो मीनिंग है वो क्या है? फिक्स्ड नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलती जाती है। एक सेंटेंस में बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो बाइनरी अपोजिट है वो स्टेबल होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। बाइनरी अपोजिट का क्या मतलब है? जैसे कि अगर मेल है तो उसका अपोजिट फीमेल होगा, गुड है तो अपोजिट उसका बैड होगा। इस चीज को एक स्टेबल मानने वाले स्ट्रक्चरलिज्म थे, लेकिन जैकब्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि बाइनरी अपोजिट कभी भी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा वो अपनी प्लेस को चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि माई बिग ब्रदर इज स्मार्ट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? डायरेक्ट ये बन जाएगा क्या कि माई स्मॉल ब्रदर इज इडियट? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा छोटा भाई स्मार्ट नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो बाइनरी अपोजिट भी अपने प्लेस को चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर सामने वाला गुड है तो दूसरा बैड ही हो जाए। ठीक, इस चीज को भी डीकंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि क्वाइट क्लास इज गुड, तो चलिए, सही बात है कि बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो एक शांत क्लास को हम कहेंगे कि अच्छा होता है ना। लेकिन क्या अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो और क्लास एकदम चुप है, कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, बच्चे कोई फीडबैक दे ही नहीं रहे, तो क्या वहां पे एक क्वाइट क्लासरूम गुड हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो बाइनरी अपोजिट जो है वो भी अनस्टेबल होता है और प्लेस के साथ बदलता रहता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थर्ड चीज है कि टेक्स्ट भी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपने टेक्स्ट में कहा कि नेचर इज प्योर एंड हीलिंग। वही टी.एस. एलियट का मानना है कि नेचर इज ब्रोकन, ड्राई एंड मीनिंगलेस। अब देखिए, यहीं पे दोनों टेक्स्ट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इससे पता चलता है, हम कोई एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि आखिर नेचर है कैसा, प्योर है कि ब्रोकन है, मीनिंगलेस है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसी से हमें पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, मीनिंग आपकी कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक, और याद रखिएगा कि डेरिडा ने, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन दिया था, वो इन्फ्लुएंस थे सेश्योर से, नाइस्चे से, हिडगर से। ये रिजेक्ट करते हैं फिक्स्ड मीनिंग को, ऑथर के इंटेंशन को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, स्टेबल बाइनरी अपोजिट को और लोगोसेंट्रिसिज्म।